गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। एंड चलिए सबसे पहले देखते हैं वो कौन से टॉपिक्स है जो आज की इस लेक्चर के अंदर हमको वहां पे देखने हैं। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें, कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमारा लेक्चर रहेगा आज का ये। सो हियर आर द टॉपिक्स। सबसे पहले कुछ बात करनी है आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम के रिगार्डिंग। उसके बाद केरला का जो नया काइट इनिशिएटिव वहां पे शुरू हुआ है बाय केरला गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर कुछ करनी है बातें। देन आफ्टर अग्नि 1 एंड पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी अभी वहां पे रिसेंटली टेस्टिंग कंप्लीट हुई है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ करेंगे बातें। फिर है कुछ से बातें सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के ऊपर, जो चिल्ड्रन का अडॉप्टेशन होता है उसके ऊपर वहां पे थोड़ी सी वहां पे बात करेंगे। And the last one is group of friends for accountability of crimes against peacekeepers. ग्लोबली जितने भी पीस कीपर्स है उनके अगेंस्ट में जो भी क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ वहां पे कुछ स्टेप्स लेने की बातें हैं जो रिसेंट इंडियन गवर्नमेंट ने की है, तो उसके ऊपर भी कुछ चर्चा वहां पे करनी है। चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत। फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज अबाउट आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम। मैं आपको पहले से बता दूं कि ये हमारा जो लेक्चर रहता है डेली करंट अफेयर्स का, वो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों एग्जामिनेशन को टारगेट करके यहाँ पे हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। सो प्रीलिम्स के लिए जो फैक्चुअल डेटा की वहां पे जरूरत पड़ेगी आपको, वो डेटा भी यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से जो आंसर राइटिंग आपको वहां पे चाहिए, तो वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर ही वहां पे मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको लॉन्च किसने किया है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेगी। सो इट इज काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंफॉर्मेशन देगा। सो इट इज लाइक अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक which is most important for your preparation, especially of civil services. और ये जो पीडीएफ है, इस लेक्चर की पीडीएफ, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वी हैव मेंशन द चैनल, यू कैन गो ऑन दैट एंड डाउनलोड द पीडीएफ which is available in both the languages, that is Gujarati as well as English. So for those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium, the same PDF is also available in that language as well. Right? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले कुछ बात करनी है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने वहां पे एक टेस्ट वहां पे कंडक्ट किया है, दैट इज अबाउट आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड अ हाई एल्टीट्यूड, बहुत ही ऊंचाई पे, दैट इज हाई एल्टीट्यूड ट्रायल ऑफ आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम। कहां पे हुआ था ये वाला टेस्ट? दैट इज इन लद्दाख, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन इंडिजिनियस एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। ये पूरा हमारी इंडिजिनियस सिस्टम है, मतलब कि कंप्लीटली वो स्वदेशी है। तो वो एक चीज भी यहाँ पे शोकेस कर रहा है कि किस तरीके से हमने हमारी इंडिजिनियस एयर डिफेंस के अंदर वहां पे अलग टाइप की कैपेबिलिटी को वहां पे हासिल किया है। तो पहले देखते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम एग्जैक्टली वहां पे है क्या। व्हाट इज आकाश प्राइम? आकाश प्राइम जो है एक अपडेटेड या फिर अपग्रेडेड वर्जन है किसका? आकाश मिसाइल का। और आकाश बेसिकली हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो किसने वहां पे डेवलप किया है? दैट इज बाय डीआरडीओ। और ये स्पेशली किसके लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों वहां पे बनाया गया है? सो इट इज स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म इन हाई एल्टीट्यूड लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट्स, एनहांसिंग अवर एयर डिफेंस सिस्टम इन द माउंटेनियस टेरेन्स। जो बहुत ही हिली रीजन है या फिर बहुत ही माउंटेन वाले जो रीजन है, वहां पे हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब कि बहुत ही बढ़िया सी ऊंचाई पे एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमने ये वाली मिसाइल को वहां पे बनाया है। इट इज मेड बाय डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है बीडीएल, दैट इज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और भेल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। चलिए उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अभी हम रिसेंटली बात की कि भैया वहां पे जो भी हमारे माउंटेन वाले टेराइन्स है, वहां पे भी हमें एक एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत थी। तो उसके लिए वाली सिस्टम हमने वहां पे किया डेवलप टू न्यूट्रलाइज द एरियल थ्रेट्स सच एज ड्रोन्स, एनिमी एयरक्राफ्ट्स एज वेल एज क्रूज मिसाइल्स एट हाई एल्टीट्यूड्स, particularly along India's sensitive border like Ladakh as well as Sikkim.
और इसकी हाइट की एल्टीट्यूड की कैपेसिटी कितनी है, तो ये 15,000 फीट तक की हाइट पे भी परफॉर्मेंस देने के लिए वहां पे रेडी है। सीकर टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो यहाँ पे रडार सीकर को वहां पे बहुत ही बढ़िया से बनाया गया है ताकि आपका टारगेट जो है वो प्रिसाइजली वहां पे लॉक हो सके। मोबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही क्विक मोबाइल सिस्टम है। इट इज माउंटेड ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स फॉर क्विक टेराइन फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट। और गाइडेंस का यहाँ पे किस तरीके से रहेगा, इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम विथ कमांड गाइडेंस एज वेल एज टर्मिनल एक्टिव होमिंग। स्पीड ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 मैक के आसपास की है इसकी स्पीड, एंड द मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज दैट इज ऑफ 30 किलोमीटर। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल एंड ऑल वेदर परफॉर्मेंस यहाँ पे आपका चलेगा। और किल प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, सिंगल मिसाइल है तो 88%, और वहां पे अगर ड्यूअल सेल्वो मोड पे ऊपर अगर उसको हम लगा दें तो वो 98% उसके आसपास का वो रिजल्ट दीजिए। मतलब 100 में से 98 टाइम्स आउट ऑफ 100 वो सक्सेसफुली अपने टारगेट को वहां पे हिट कर रही है। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी कि सामने वाले के ऊपर कितना परफेक्शन से हम वहां पे प्रहार कर सकते हैं। और अगर ऐसी चीज हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर आती है तो उसके सिग्निफिकेंस क्या रहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है कि भैया जो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस होंगे तो एलएसी या फिर एलओसी के आसपास तो उस ऑपरेशन को यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। और पूरा स्वदेशी है, पूरा इंडिजीनियस है, तो एक तरीके से हमारे सेल्फ रिलायबिलिटी को यहाँ पे और इंप्रूव करता है। एंड द लास्ट वन इज, अगर इंडिजीनियस है तो आपको थोड़ी कॉस्टिंग में भी वहां पे फर्क पड़ेगा। इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन से टॉपिक के ऊपर बात करनी है, सो आकाश प्राइम के बाद अभी रिसेंटली वहां पे केरला गवर्नमेंट ने एक काइट इनिशिएटिव की है शुरुआत। व्हाट इज दिस काइट इनिशिएटिव, तो आपको एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि काइट इनिशिएटिव में एग्जैक्टली हमें करना क्या है। पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सो द फुल फॉर्म इज केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। काइट, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, दैट इज द फुल फॉर्म। सो बेसिकली यहाँ पे नाम पे से थोड़ा सा जजमेंट आ रहा है कि कुछ एजुकेशन की रिगार्डिंग बातें होगी। अब एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या है, देखिए एजुकेशन के साथ नई नई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने के लिए एक नए इनिशिएटिव की हुई है शुरुआत। और कौन सी नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की बात है जो अभी रिसेंटली सबसे बढ़िया चलती है इस दुनिया के अंदर, दैट इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, सो एजुकेशन सिस्टम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अटैच करने वाला एक इनिशिएटिव विच इज नोन एज काइट इनिशिएटिव बाय केरला गवर्नमेंट, राइट। सो काइट इनिशिएटिव जो है वो किसके लिए है, फॉर एथिकली इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल एजुकेशन। और यहाँ पे किसके सपोर्ट से हमने इसको वहां पे आगे बढ़ाया है, दैट इज विद यूनिसेफ रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन रिस्पॉन्सिबल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दैट इज एडटेक। तो खुद यूनिसेफ ने बोला है कि बहुत ही बढ़िया सी प्रैक्टिस है एजुकेशन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहां पे अटैच करना। चलिए तो इसके साथ वहां पे जानते हैं, established to integrate the digital tools as well as AI in school education while ensuring transparency, inclusion as well as teachers autonomy। इन सबको वहां पे इंश्योर करने के साथ हमें आगे बढ़ना है। उसके मेन फीचर्स क्या है, देखिए एक तो बहुत एक साथ मास टीचर ट्रेनिंग यहाँ पे चलेगी। इट कैन ट्रेन अप्रोक्सीमेटली 80,000 प्लस टीचर्स ऑफ क्लासेस 8 to 12 in critical AI use including bias detection, privacy concerns as well as curricular alignment। तो इतने ज्यादा टीचर्स को एक साथ वहां पे ट्रेन वगैरह करने की बात। साथ में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, व्हाट डज इट मीन, सो अडॉप्टेड अक्रॉस 15,000 प्लस स्कूल्स ensuring autonomy, cost effectiveness as well as transparency। तीसरा उसका मेन फीचर है समग्र प्लस एआई प्लेटफॉर्म, जहां पे किसकी बात है तो बोले केरला's own RAG based AI engine curated by expert teachers aligns directly with the state curriculum to avoid test preparation और bias traps। और ये पूरा का पूरा अप्रोच जो रहेगा वो स्टूडेंट सेंट्रिक वहां पे रहेगा ताकि स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वहां पे थोड़ा सा वहां पे ट्रेन किया जाए। एंड दैट्स व्हाई यूनिसेफ ने खुद इसकी वहां पे थोड़ी सी तारीफ भी की है।
और यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा अबाउट डेटा सॉवरेनिटी एज वेल एज बायस रेजिस्टेंस। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस इनिशिएटिव, काइट इनिशिएटिव। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पता होना चाहिए कि काइट इनिशिएटिव कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। सो इट हैज स्टार्टेड बाय केरला गवर्नमेंट, और ये किसके लिए है? एजुकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अटैच करने वाला एक योजना। तो चाहे आप प्रीलिम्स में कहीं पे भी डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हैं, प्लस मेंस के अंदर कहीं पे आंसर राइटिंग में जब कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो आप वहां पे एड ऑन कर सकते हैं कि केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली काइट इनिशिएटिव को वहां पे शुरू किया है। सो फॉर एजुकेशनल पर्पस और फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पस आप दोनों जगह पे एग्जाम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि 1 एज वेल एज पृथ्वी 2। इन दोनों की वहां पे है कुछ बातें। क्या हुआ एग्जैक्टली अभी रिसेंटली? तो अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे एक सक्सेसफुल टेस्ट वहां पे कंडक्ट करवाया है। और किसकी टेस्टिंग की यहाँ पे बात है? तो न्यूक्लियर कैपेबल, ध्यान रखना, फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल, दे हैव फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि 1 एंड पृथ्वी 2 फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर। चांदीपुर कहां पे है? दैट इज इन उड़ीसा। तो वहां से हमने न्यूक्लियर कैपेबल ये मिसाइल्स को वहां पे किया है टेस्ट। जिस दिन आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई उसके एग्जैक्टली एक दिन बाद हमने इसको भी वहां पे कर दिया है टेस्ट। चलिए उसके बारे में वहां पे जानते हैं। ये दोनों के दोनों ध्यान रखना शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटेजी। और वहां पे जो है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, उनकी निगरानी में इसको वहां पे टेस्ट किया गया है। कहां पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, कहां पे इनको टेस्ट किया है? दैट इज एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज विच इज इन चांदीपुर ओडिशा। इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ अंडर हमारे एक मेन प्रोग्राम इंडिया का जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो IGMDP, उसी के अंडर में इस मिसाइल्स को वहां पे किया गया है डेवलप बाय डीआरडीओ, जो हमारी कॉम्बैट रेडीनेस साथ साथ डेटरेंस रिलायबिलिटी एंड टेक्निकल एक्यूरेसी को वहां पे और वैलिडेट करेगी। जो हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है, जो हमारी क्रेडिटेबिलिटीज है, उन सबको वहां पे और अश्योर किया जाएगा। अगर हम पर्टिकुलरली उसके कुछ फीचर्स की बात करें, सबसे पहले बात कर रहे हैं पृथ्वी 2 मिसाइल के कुछ स्पेशल फीचर्स। देखिए रेंज जो है वो शॉर्ट रेंज है, इसलिए ये 350 किलोमीटर तक की उसकी रेंज वहां पे रहेगी। पेलोड जो है वो अप टू 500 केजी तक का वहां पे पेलोड को ले जाने की उसकी कैपेसिटी है। एंड अगर वॉरहेड टाइप्स की बात करेंगे तो कन्वेंशनल भी हो सकता है, अगर आपको न्यूक्लियर वहां पे वॉरहेड्स लगाने हैं तो वो भी पॉसिबल है। गाइडेंस की बात करेंगे तो एडवांस्ड inertial navigation with high accuracy and the platform, तो it is a road mobile launcher for flexible deployment। स्पीड जो है वो रहेगी अपने साउंड की स्पीड के बराबर, दैट इज अबाउट 1 मैक, उससे प्लस यहां पे इसकी रहेगी स्पीड। और उसके बाद कुछ अग्नि मिसाइल की बात है जिसकी रेंज पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। पृथ्वी मिसाइल की रेंज थी अप टू 350, जबकि अग्नि की रेंज आती है 700 से लेके 900 किलोमीटर। पृथ्वी के अंदर पेलोड कैपेसिटी थी 500 किलो की, यहाँ पे पेलोड जाता है अप टू 1000 केजी। यहाँ पे भी सेम ही है, ये कन्वेंशनल है, न्यूक्लियर भी वॉरहेड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड इंडक्शन की बात करें तो इट हैज डिप्लॉयड इन इंडियन आर्मी सिंस 2000s। सो दैट इज ऑल अबाउट अग्नि एज वेल एज पृथ्वी मिसाइल्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे और वहां पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज वहां पे बता दूं कि रिसेंटली पीडी गुरुकुल, दैट इज फेमस फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1 2 एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन, हमने नई बैचेस की वहां पे कर दी है शुरुआत दोनों ब्रांचेस के ऊपर, दैट इज अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहां से हमारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप। सो 10th जुलाई को ऑलरेडी नई बैचेस की हो चुकी थी शुरुआत, एंड इन द नेक्स्ट मंथ वी आर अबाउट टू लॉन्च सम न्यू बैचेस एज वेल। तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो आज ही वहां पे कांटेक्ट करें, राइट।
पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर, दोनों ब्रांचेस पे यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की यहाँ पे है बातें। तो अगर अभी तक हमने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट करें एंड यू कैन एनरोल इन द सेम। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। दैट इज द नेक्स्ट, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी क्या है ये एग्जैक्टली? पहले तो ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अथॉरिटी है क्या। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में एक स्टेच्यूटरी बॉडी बनाई गई है। स्टेच्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडी को बोलते हैं जिसके बैकअप में कोई ना कोई कानून अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे कौन सा कानून अवेलेबल है? तो इट इज अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, तब उसके पास ऐसा कोई स्टेच्यूटरी बैकअप नहीं था, बट फ्रॉम द ईयर 2015 इसके बैकअप में वहां पे बन चुका है कानून, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और उसी के अंडर में बनाई हमने एक अथॉरिटी जिसका नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और अगर इस अथॉरिटी के बारे में अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट में क्या है वो जाने, तो उन्होंने, ये सेंट्रल अथॉरिटी है, उन्होंने स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज को वहां पे कुछ डायरेक्शन दी है टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर्ड काउंसिल अक्रॉस प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट अडॉप्शन स्टेजेस। उन्होंने बोला है कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट चाइल्ड अडॉप्शन स्टेजेस आपको बहुत ही बढ़िया सी स्ट्रक्चर्ड वहां पे काउंसिल करनी है। इस बात को आपको इंश्योर करना है कि वहां पे जितने भी स्टेक होल्डर्स वगैरह है तो वो सब इमोशनली वहां पे कनेक्टेड होना चाहिए, इंश्योरिंग इमोशनल वेलबींग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। सो उसके रिगार्डिंग अभी यहाँ पे कुछ न्यूज में आया है। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की हम बात करें तो हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर, और उसका मेन काम क्या है? तो इट रेगुलेट्स, मॉनिटर्स एंड फैसिलिटेट्स इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। कहीं पे भी अगर इंडियन चिल्ड्रन का वहां पे अडॉप्शन हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना और फैसिलिटेट करना, दैट इज द वर्क ऑफ CARA केरा। इंटरनेशनल रोल क्या है? तो अगर ये इंटर कंट्री अडॉप्शन अगर कहीं पे है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात है। सो इट इज अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन अंडर हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 के अंदर जो है कन्वेंशन वहां पे हुआ था, उसके एज ए रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं ये इंडिया में काम करती है। और इसको रेटिफाई कब किया था हमने? 2003 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? तो रिसेंटली अभी जैसे हमने बात की कि जो भी अडॉप्शन प्रोसेस है वो एथिकल रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए और एक टाइम बाउंड वहां पे होना चाहिए। साथ में जितने भी ऑर्फन या अबंडेंट या फिर सरेंडर्ड चिल्ड्रन है उनके राइट्स को वहां पे प्रोटेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो फंक्शन। प्लस सारे के सारे अडॉप्शन के जो फेजेस है उन फेजेस के अंदर वहां पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट फैसिलिटेट करना, दैट इज टू फैसिलिटेट साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग ऑल द फेजेस ऑफ अडॉप्शन। उसके की फीचर्स क्या रहेंगे? वो एक तो रेगुलेशन करता है, दूसरा वहां पे होता है एक्रेडिटेशन, दैट इज इन मॉनिटर्स रजिस्टर्ड एडॉप्शन एजेंसीज नेशन वाइड। एक चीज को यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है कि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चाइल्ड को कहीं पे अडॉप्ट किया एंड देन आफ्टर उसको कहीं पे छोड़ दिया या फिर उसको किसी और एक्टिविटीज के अंदर वहां पे लगा दिया जो समाज के अंदर इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन सब के ऊपर ध्यान रखने का काम इनका वहां पे रहेगा। डिजिटल ओवरसाइट की बात करें तो इट मैनेजेस द केयरिंग्स पोर्टल फॉर एडॉप्शन ट्रांसपेरेंसी। एक पोर्टल इंडिया में चलता है जिसका नाम है केयरिंग्स, इसको मैनेज करने का काम भी इस अथॉरिटी का वहां पे रहेगा। एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इट इश्यूज बाइंडिंग डायरेक्शंस अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड अडॉप्शन रेगुलेशन। So that is all about CARA KERA. And then after the last topic of today's current affair lecture, that is about group of friends for accountability of crimes against peacekeepers. क्या है ये एग्जैक्टली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाली ये बात है? चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी शुरुआत। देखिए, इंडिया ने अभी रिसेंटली वहां पे रीएटर्ड वहां पे किया है। क्या किया हमने रीएटर्ड?
हमने बताया है कि इंडिया जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली कमिटेड है किस बात के लिए, कि जो भी यूएन पीस कीपर्स हैं उनके खिलाफ जो भी क्राइम्स होते हैं उस क्राइम्स के सामने उनको जस्टिस दिलवाना है। फिर से, जो भी यूनाइटेड नेशन के अंडर में पीस कीपर का काम करते हैं उनके खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, जो लोग पीस कीपर के खिलाफ क्राइम कर रहे हैं उन लोगों को वहां पे जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग शांति की बातें करते हैं और बिकॉज ऑफ दैट शांति वाली बातें उनके खिलाफ कोई ना कोई वहां पे क्राइम्स चलते हैं। तो इन क्राइम्स के खिलाफ उनको वहां पे जस्टिस होना चाहिए। इस बात को इंडिया ने वहां पे स्ट्रांगली कमिट किया है। कौन सी जगह पे? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की वहां पे एक हाई लेवल मीटिंग के अंदर। और ये मीटिंग कहां पे हुई थी? एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स के अंदर जो एक मीटिंग हुई थी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वहां पे इंडिया ने इस कमिटमेंट को रीइटर्ड वहां पे किया है, कॉलिंग अकाउंटेबिलिटी अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। क्या है ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाली बात? देखिए, एक बोल सकते हैं इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स कमिटेड टू एडवांसिंग जस्टिस। जो जस्टिस की बात करते हैं किसके लिए? फॉर क्राइम्स अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पीस कीपिंग नॉर्म्स। इन यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपर्स है उनके खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उसको जस्टिस देने के लिए एक ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाला वहां पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये लॉन्च हुआ था 2022 के अंदर ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी। जब यूएनएससी का प्रेसिडेंट इंडिया था तब ये वाली बात वहां पे हुई थी। और अगर मेंबरशिप की बात करें तो इट हैज इंक्लूडेड अराउंड 40 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, co-chaired by India and like-minded countries from Asia, Africa and Latin America. ऑब्जेक्टिव वहां पे क्या रहेंगे? अगर आपको उसका वर्क पता है, उसका फंक्शन पता है, तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली वहां पे सेट हो जाते हैं। क्या है उसके ऑब्जेक्टिव? टू प्रमोट लीगल एज वेल एज पॉलिसी फ्रेमवर्क्स टू प्रोसिक्यूट द क्राइम्स अगेंस्ट पीसकीपर्स, टू एंश्योर डेटरेंस बाय एड्रेसिंग impunity, uphold credibility and integrity of united peacekeeping operations। जितने भी ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस है उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी इंटीग्रिटी को वहां पे होल्ड करके रखना। और इसके लिए लोग एग्जैक्टली करेंगे वहां पे क्या? तो वहां पे हर जगह पे डायलॉग्स वगैरह करना अमॉन्ग द यूनाइटेड नेशंस कंट्रीज, उसके अलग अलग बॉडीज एंड एक्सपर्ट्स। साथ में जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो मैकेनिज्म है उसको वहां पे सपोर्ट करना। और अगर वहां पे कुछ लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत है तो वहां पे रिफॉर्म्स को वहां पे लेके आना। प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन 2589, जो अकाउंटेबिलिटी फॉर अटैक्स ऑन पीस कीपर को मैंडेट कर रहा था। इसका जो इंप्लीमेंटेशन है उसको वहां पे ट्रैक करना। एंड द लास्ट, एडवोकेट फॉर रिपोर्ट्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल ऑन प्रोग्रेस मेड, वहां पे उनको रिपोर्ट्स वगैरह बना के देना। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो बट ऑब्वियसली जितने भी पीस कीपर्स है जो हाई रिस्क मिशन पे वहां पे जाते हैं तो उनकी सेफ्टी को वहां पे इंश्योर करना। साथ में मल्टीलेटरलिज्म उसको वहां पे और ज्यादा उसके अंदर ट्रस्ट वहां पे रीइंफोर्स करना। एंड पीस कीपिंग के अंदर दुनिया में इंडिया की जो लीडरशिप है उसको वहां पे और स्ट्रेंथन करना इन द ऑपरेशंस ऑफ पीस कीपिंग। Aligns with India's legacy of contributing over 3 lakh peacekeepers, the highest by any country. Safeguards operational morale and legal protections. और अगर हम रिसेंटली बात करें जुलाई 2025 की मीटिंग के आउटकम, तो वहां पे क्या है? तो वहां पे एक तो अकाउंटेबिलिटी की कुछ वहां पे बात हुई है, उसकी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी की बात हुई है, इंप्यूनिटी की वहां पे हुई है बात, एंड साथ में इंडियाज रोल वहां पे वापस एक बार रीअफर्म्ड हुआ है दैट इंडिया हैज शोकेस्ड its historical leadership with 182 peacekeeper martyrs and pledged continued legal, diplomatic and moral support to the cause. So that is all about our this lecture. That is all about today's topics. और ऐसे ही कुछ important topics के साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव में कुछ नए वीडियोस लेके आपके सामने वापस आएंगे। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड वापस एक बार आपको याद करा दूं कि यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 के लिए पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत।
तो अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही कांटेक्ट करें। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप। सो 10th जुलाई को ऑलरेडी नई बैचेस की हो चुकी थी शुरुआत, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी आर अबाउट टू लॉन्च सम न्यू बैचेस एज वेल, राइट। यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करता है खत्म। कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।